दिए हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, अम्ल, क्षारक, लवण के बारे में। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरे 80 नंबर में से इस चैप्टर से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। 7 नंबर, 6 के बाद 7 कि यानी आप कह सकते हैं कि अम्ल, क्षारक एवं लवण को पूरा चैप्टर को कवर करने पर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 नंबर का प्रश्न बनता है। तो बाय डिटेल अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल जो है दोस्त, अम्ल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल जो शब्द है ये लैटिन भाषा है, एसिडस से बना है। क्या चीज से बना है? एसिडस, ACIDUS, एसिडस से बना है। यानी अम्ल किस लैटिन शब्द से बना है? एसिडस से। और एसिडस का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है दोस्तों? खट्टा। तो आप यहाँ तक बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं? अम्ल का अंग्रेजी क्या होता है? एसिड। एसिड किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? एसिडस से। और एसिडस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी आप कह सकते हैं कि अम्ल एक कैसा पदार्थ है जी? अरे कैसा पदार्थ है? खट्टा। अम्ल कैसा पदार्थ है? खट्टा। अम्ल आपका खट्टा पदार्थ है। यानी कि अम्ल जो है, अम्ल को अंग्रेजी में हम लोग एसिड बोलते हैं। एसिड लैटिन शब्द एसिडस से बना हुआ है और एसिडस का शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। हम कह सकते हैं कि अम्ल खट्टा पदार्थ होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और डिटेल से पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। पहले क्या बात कि अम्ल होता कैसन है भैया? तो खट्टा होता है। अब सुनिए, इस चैप्टर के जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी छोटा छोटा परिचय देने कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। एक सूचक होती है जिसका नाम है लिटमस पत्र। बाय डिटेल आगे हम लिटमस पत्र की चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि लिटमस पत्र 2 तरह का होता है भैया। लिटमस पत्र कितने तरह का होता है? लिटमस पत्र 2 तरह का होता है। एगो लाल लिटमस पत्र, एगो नीला लिटमस पत्र है। कभी हमारे साथ आप मिलिए ऑफलाइन क्लास में, आपको हम लिटमस पत्र को दिखाएंगे और लिटमस पत्र से आपको हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं। अपने ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। तो लिटमस पत्र 2 होते हैं, एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र। अभी हम लिटमस पत्र के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम जानते हैं। लिटमस पत्र 2 तरह का होता है, एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र। अब क्या होता है? लिटमस पत्र एक सूचक का काम करता है और ये अपने रंग बदलता है। यानी कि लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र से हम लोग बिलियन को पहचान करते हैं कि कौन सा बिलियन अम्ल है और कौन बिलियन क्षारक है और कौन सा विलयन लवण है। यानी कि लिटमस पत्र की सहायता से हम अम्ल की जांच करते हैं, क्षारक की जांच करते हैं और लवण की जांच करते हैं। तो मान लीजिए कि एक विलयन है, ये मान लीजिए कि एक डब्बा में आपका विलयन है और आपको जांच करना है कि ये विलयन आपका अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो आप इस विलयन को जांच कैसे करेंगे? तो आप इस विलयन में हम लिटमस पत्र डालेंगे। मान लीजिए कि ये विलयन आपका अम्ल है
तो जब इस विलयन में लिटमस पत्र डालिएगा तो लिटमस पत्र दो तरह का होता है, एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र। तो जब इसमें नीला लिटमस पत्र डालिएगा, कैसा लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र डालिएगा, अगर आप इस विलयन में नीला लिटमस पत्र को डालते हैं अगर इस नीला लिटमस पत्र जैसी इस विलयन में डालते हैं, अगर ये लिटमस पत्र लाल हो जाता है तब यह विलयन क्या कहलाएगा, अम्ल है। फिर से जाने अम्ल क्या करता है, हम डाले कैसन पत्र, नीला, कैसन पत्र, नीला, कैसा हो गया, लाल हो गया, कैसन, लाल। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कैसन लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है, लाल में। यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका ट्रिक होता है अनिल। अ फोर अम्ल, नी फोर नीला, ल फोर लाल, अनिल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल। तो भाई ट्रिक के माध्यम से आप याद करें कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। यानी नीले लिटमस पत्र को रंग बदल कर लाल कर देता है। याद रहेगा कि अम्ल आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, अम्ल लिटमस पत्र को परिवर्तित करता है, लाल नीले लिटमस पत्र को नीले में, नीले लिटमस पत्र को लाल में। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। बोलिएगा क्या ट्रिक है, अम्ल के लिए अनिल, अम्ल के लिए अनिल, अम्ल के लिए अनिल, अ से अम्ल, नी से नील, ल से लाल, अनिल। यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसन लिटमस पत्र में बदल देता है, लाल में। यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। और इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। इन सभी बातें की जानकारी हम विस्तृत देंगे आगे, लेकिन अभी यहाँ आपको 2 बात याद करना है कि जो अम्ल है स्वाद में कैसन होता है, खट्टा। स्वाद में कैसन होता है, खट्टा होता है। स्वाद में कैसन होता है दोस्तों, खट्टा। और लिटमस पत्र को कैसे परिवर्तित करता है, तो नीले लिटमस पत्र को क्या में बदल देता है, लाल लिटमस पत्र में। तो बताइए, तो लिटमस पत्र के अनिल के लिए क्या, अनिल किसके लिए, अम्ल के लिए ना। अ से क्या आ गया, अम्ल, अन्नी से नीला, ल से लाल। यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसन पत्र में बदल देता है, लाल में, लाल में। और इसका पीएच मान का होता है 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम। और आगे डिटेल्स हम बात करेंगे अम्ल के बारे में। चलिए दोस्तों आइए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो पूरे 80 नंबर में कितने नंबर को पूछा जाता है, 7 नंबर को पूछा जाता है। यहाँ आपको बताया गया है अम्ल, अम्ल का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड। एसिड शब्द लैटिन भाषा से बना है, बताए थे कि एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से बना है। उस शब्द का नाम क्या है, एसिडस, एसिडस। और एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा, खट्टा। यानी अम्ल जो होता है खट्टा होता है। यानी कि कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अच्छा, अभी हम लोग लिटमस पत्र के परिवर्तन के बारे में पढ़े थे। ट्रिक क्या था, अनिल। ट्रिक क्या था आपका, अनिल। ट्रिक क्या था आपका, अनिल, अनिल। यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी नीला लिटमस पत्र डालिएगा उस अम्ल में तो क्या कैसा लिटमस पत्र बना देगा, लाल बना देगा। ट्रिक है आपका अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को क्या बदल देता है, लाल में बदल देता है। अब आइए, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम है आरहेनियस। आरहेनियस क्या, आरहेनियस कहते थे कि हम उस पदार्थ को अम्ल कहेंगे यदि उस पदार्थ को जल में डाला जाए तब उसमें H आयन उत्पन्न होना चाहिए। H आयन, हाइड्रोजन आयन।
अगर पदार्थ का अगर पदार्थ को जल में डालिएगा, अगर H+ दे रहा है, H आयन दे रहा है, तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो आर्हेनियस किसने बताया कि अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यानी H+ आयन देते हैं? तो आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर कौन आयन देता है? H आयन। अगर H आयन दे दिया, अगर हाइड्रोजन आयन दे दिया गया दोस्तों, तो वह पदार्थ क्या होगा? अम्ल या क्षारक। तो अम्ल, तो अम्ल क्या देते हैं? H आयन। अम्ल क्या देते हैं? तो H आयन। या किसने बताया? आर्हेनियस ने। तो यानी आपसे पूछ सकता, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर कौन आयन देता है? H आयन देता है। कौन आयन देता है? H आयन देता है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा पता चला। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा यह था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर कौन आयन देता है? H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर कौन आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब सुनिए दोस्तों, अम्ल जो होता है, अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक अम्ल होता है आपका प्रबल अम्ल, एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब शक्तिशाली और दुर्बल मतलब कमजोर। प्रबल अम्ल कौन कौन होते हैं? दुर्बल अम्ल कौन कौन होते हैं? हम आगे बात करेंगे कि प्रबल अम्ल का क्या गुण है, दुर्बल अम्ल का क्या गुण है। लेकिन फिलहाल हम लोग यह जानेंगे कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। यहाँ से भी प्रश्न भर भर के पूछती है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। हम आगे प्रबल दुर्बल अम्ल की चर्चा करेंगे। यह चर्चा करेंगे कि जो अम्ल हम लोग खाते हैं, जैसे नींबू में अम्ल पाई जाती है, नींबू खट्टा होती है, तो नींबू का हम लोग खाने में सेवन करते हैं। तो जब भी हम लोग सेवन कर सकते हैं खाने के लिए, तो हमेशा हम लोग दुर्बल अम्ल का सेवन करते हैं। जितना भी अम्ल हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, वो सब दुर्बल अम्ल होता है, कमजोर अम्ल होता है। इसकी जानकारी हम पीछे देंगे, लेकिन अभी जानते हैं प्रबल तथा दुर्बल अम्ल कौन कौन सा है। एक अम्ल का नाम सुने होंगे आप लोग, H2SO4, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आपसे कई बार प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2SO4। H2SO4 दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल? तो प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल कि प्रबल अम्ल? तो प्रबल अम्ल। एक अम्ल का नाम सुने होंगे आप लोग, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे अमाशय अम्ल जो पेट में पाया जाता था। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? HCl। HCl भी दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल? तो प्रबल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल। एक और अम्ल का नाम सुने होंगे, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक अम्ल भी कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल आपको तीन गो याद करना है। कौन कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल कैसा है? प्रबल अम्ल है। बोलिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये तीनों अम्ल कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। क्या इस प्रबल अम्ल को हम लोग खा सकते हैं? नहीं। किस अम्ल का हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं? तो हमेशा दुर्बल अम्ल होता है दोस्तों, दुर्बल अम्ल होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल। आप लोग जानते हैं सिरका, सिरका विनेगर, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH।